कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम कहीं अटक गए हैं। बहुत कुछ करना चाहते हैं पर शरीर में वो एनर्जी ही नहीं होती। अगर हाँ, तो शायद ये आपकी गलती नहीं है। चलिए आज इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और यही वो सवाल है जो अक्सर हमारे दिमाग में घूमता रहता है ना? क्या हमारा शरीर हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, या फिर वो कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है जिसे हम सुन ही नहीं पा रहे? हम सब यही मानते आए हैं कि मोटिवेशन तो बस एक दिमागी खेल है, बस सोच लो तो हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि असली कहानी हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी है, हमारे शरीर के अंदर छिपी है। ये कहानी तो शायद हर किसी की है। रात को मोटिवेशनल वीडियो देखकर हम सोचते हैं कि कल सुबह उठकर दुनिया हिला देंगे, लेकिन सुबह सुबह तो बस शरीर जवाब दे देता है और फिर हम खुद को ही कोसने लगते हैं, निराश हो जाते हैं। देखिए, हमारे अंदर ना अक्सर दो आवाजें लड़ रही होती हैं। एक आवाज तो वो है जो हम सब सुनते आए हैं, अरे कितना आलसी है, शायद इससे होगा ही नहीं। लेकिन एक दूसरी ज्यादा समझदार आवाज है जो कहती है रुको, ये दिमाग का नहीं, ये शरीर की केमिस्ट्री का मामला है। और ये एक लाइन पूरी तस्वीर ही बदल देती है। सोचकर देखिए, आप एक कार का एक्सेलरेटर पूरा दबा रहे हैं, लेकिन अगर उसमें पेट्रोल ही नहीं है तो क्या वो चलेगी? बिल्कुल नहीं। हमारा शरीर भी ठीक वैसा ही है। हमारा शरीर हमसे लगातार बात करता है, हर पल। बस जरूरत है उसकी भाषा को समझने की, उन सिग्नल्स को पहचानने की जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो अगली बार जब थका हुआ महसूस हो तो उसे आलस का नाम मत दीजिए। ये एक अलार्म की तरह है, ये बॉडी की चीख है जो मदद मांग रही है, और उसे सुनना बेहद जरूरी है। क्या कभी अपने नाखूनों पर ध्यान से देखा है? उनका पीला पड़ना सिर्फ कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये अंदर की सेहत का एक बहुत बड़ा सिग्नल हो सकता है। इसी तरह गर्दन के आसपास की स्किन का डार्क होना, ये एक और इशारा है जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और ये तीसरा सिग्नल, पेट में भारीपन या ब्लोटिंग, ये तो शायद सबसे कॉमन है। हम इसे नॉर्मल मानकर टाल देते हैं, लेकिन ये हमारे मेंटल हेल्थ से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। चलिए अब थोड़ी साइंस की बात करते हैं कि आखिर कैसे हमारा पेट और हमारा दिमाग एक दूसरे से जुड़े हैं और ये हमारी एनर्जी और मूड पर कैसे असर डालता है। तो मतलब जो आलस जैसा फील हो रहा है वो असल में आलस है ही नहीं। हो सकता है वो सिर्फ न्यूट्रिशन की कमी हो। B12 जैसे जरूरी ईंधन के बिना दिमाग मोटिवेशनल थॉट्स जेनरेट ही नहीं कर सकता। ये एक सिंपल फिजिकल कनेक्शन है। और ये बात अब साइंस भी साबित कर चुकी है। हमारा गट यानी हमारा पाचन तंत्र, उसे सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। ये हमारे मूड, हमारी चिंता और हमारे कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। अब जरा इस कनेक्शन को देखिए, कितना सीधा और साफ है। पेट में दिक्कत शुरू होती है तो हमारा दूसरा दिमाग यानी गट स्ट्रेस में आ जाता है, और इसका सीधा असर कहाँ पड़ता है? हमारी सोशल एंजाइटी और कॉन्फिडेंस पर। यह सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये पक्का विज्ञान है। तो सवाल ये है कि इन शारीरिक कमियों को पूरा कैसे किया जाए, और इसका जवाब छुपा है प्रकृति की शुद्धता और सही पोषण में। इन न्यूट्रिशनल गैप्स को भरने के लिए एक भरोसेमंद सोर्स चाहिए, ऐसे प्राकृतिक उत्पाद जो हमारी कोशिकाओं को वो ताकत दें जिसकी उन्हें वाकई जरूरत है। बाजार में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जैसे कई ऑप्शंस हैं जो दावा करते हैं कि वो नेचर से मिले तत्वों पर ही फोकस करते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक अनुभव है। जब शरीर में शुद्ध चीजें जाती हैं तो उसका असर वाकई महसूस होता है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट चुनें, ये जानना बहुत जरूरी है कि वो बनता कैसे है। कुछ ब्रांड्स सीड टू प्रोडक्ट जैसी बात करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बीज बोने से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनने तक हर स्टेप पर क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है। इससे एक भरोसा बनता है। ये एक बहुत स्मार्ट अप्रोच है जिसे कहते हैं टारगेटेड न्यूट्रिशन। जैसे इस उदाहरण में देखिए, कुछ चीजें सीधे पेट के लिए काम करती हैं तो कुछ दिमाग के लिए। मतलब शरीर के जिस हिस्से को जो चाहिए ठीक वो ही देना। ये कुछ फॉरएवर एलोवेरा के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब सबसे बड़ी चुनौती आती है कि शुरुआत कहाँ से करें।
पर अच्छी बात यह है कि इस सफर में अकेले चलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बाजार में इतने सारे विकल्प हैं कि कंफ्यूज हो जाना बहुत ही आम बात है। यह समझना वाकई मुश्किल है कि शरीर को असल में चाहिए क्या। और यहीं पर बात सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने से आगे चली जाती है। एक अच्छा हेल्थ कोच या न्यूट्रिशनिस्ट आपकी पूरी जर्नी में गाइड कर सकता है, आपके शरीर के सिग्नल्स के हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड प्लान बना सकता है। मतलब सबके लिए एक ही इलाज नहीं, बल्कि आपके लिए जो सही है वो। याद रखिए, हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा स्वास्थ्य ही है। अब वक्त आ गया है बदलाव की तरफ पहला कदम बढ़ाने का, अपने शरीर के इशारों को सुनने और उन पर काम करने का। तो फिर इंतजार किस बात का? शरीर तो पहले ही इशारे दे रहा है, अब एक्शन लेने का टाइम है। अपनी हेल्थ को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाइए और ये बदलाव आज से ही शुरू कीजिए।